हुण अज आपां डिस्कस करांगे नवां यूनिट जिहदे च हैगियां ने साइन कन्वेंशनस। हाले असीं साइन कन्वेंशनस पढ़ांगे सिर्फ कन्वैक्स दियां, ठीक है। साइन कन्वेंशन जदों आपां कन्वैक्स लेंस दियां पढ़ रहे हैं तो पहला ये ध्यान च रखना जरूरी है। शक्तिमान तू बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं है मैं तां बिठाया ताकि तेनों अगलियां चीज़ां चंगी तरह समझ आण। जे तू नहीं सुना पाएगा मैं चपेड़ा ला ला खड़े कर देना तेनों। इसलिए ना थोड़ा अलर्ट होके समझी हर चीज। ते तू सुन ले, ऊल जलाल क्वेश्चन पूछने तो क्लास तो बाहर अपनी कुर्सी डाल है, दूजिया नूं समझण दे जिन्हां ने सबजैक्ट रिलेटिड लैके नंबर लैणे ने। कन्वैक्स लेंस दी साइन कन्वेंशन नूं समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरे चैप्टर दे विचों दो ही तरह दीयां चीज़ां पुछियां जांदियां ने। डायग्राम्स जिन्हों आपां इस तो पिछले लैक्चर्स समझते आ रहे हैं, ठीक है। डायग्राम्स किस परपस वास्ते यूज की जाती है, सारे यूजेस तुसी टर्न बाय टर्न लर्न करने ने। हर डायग्राम के नीचे बुक के नीचे यूज लिखा होया भी इस तरह की डायग्राम नूं कित्थे यूज किया जाता है। जिवें गैलीलियो टैलीस्कोप दे विच कनकेव लेंस नूं यूज किया जाता है, कोई भी ये नहीं पूछेगा क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट साइटेड वास्ते कनकेव लेंस यूज किया जाता है, फार साइटेड वास्ते कन्वैक्स लेंस यूज किया जाता है। ऐसे यूजेस ने जेडे मैं क्लास डिस्कस नहीं किए, लेकिन हर डायग्राम के नीचे उन्होंने यूज मैंशनड ने। उन्होंने मार्क करो और उन्होंने यूज करो, लर्न करो उन्होंने, ठीक है। हाले वेट कर, जो मैं चीज़ां दस रहा वो कर। बायो च नहीं जाना भी इत्थे ये लेंस क्यों वरत रहे सी, अख च की प्रॉब्लम हुई है, ये इत्थे नहीं है। जदों सिलेबस खत्म हो जाएगा उदों करावांगा ये सारी चीज़ां। साइन कन्वेंशनस, हुण साइन कन्वेंशनस क्यों जरूरी ने? एक चैप्टर का पार्ट है डायग्राम्स ही डायग्राम्स, वो आपां कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर का इंपोर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसनों ये टॉपिक आ चुकिया होए चंगी तरह। जिसनों ये टॉपिक नहीं आता वो देख देख के न्यूमेरिकल्स तो कर लेगा, उन्होंने न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लगणगे, उन्होंने कहेगा प्लस माइनस ही तो करना है, मैं मिनट च कर दूंगा मैं। लेकिन जरा जा भी चेंज करता ना उहदे अंदर उहदे तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं निकलना। ये न्यूमेरिकल ऐसे ने जिसनों ये टॉपिक आंदा है उन्होंने जिन्ना मर्जी चेंज करके जिन्ना मर्जी ट्विस्ट करके पा दो उसनों वो कर देगा सारा। जिसनों ये नहीं आता वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बैठ रखे उल जलाल क्वेश्चन ही पूछेगा। इधर देखो, इहदे लई सब तो पहले एक डायग्राम बनावांगे। एक कन्वैक्स लेंस हो गया, इहदा फोकस क्या एक पासे हुंदा है, मन्नत की इहदा फोकस क्या एक पासे हुंदा है, दो पासे हुंदा है। क्यों हुंदा है दो पासे? कैनी, कैनी है तेरा नाम। दो पासे फोकस क्यों हुंदा है? क्योंकि लाइट दोनों तरफ तो पास कर सकती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये। हुण देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट नूं सपोज उरे रखदा, वैसे मैं किते भी रख के डायग्राम बना सकदा, इस टॉपिक नूं सिखाने लई मैं उरे रख रहा, एफ चो पास कर दी है। हाँ, जदों पैरेलल आंदी है रिफ्रैक्ट होने तो बाद हमेशा एफ चो ही पास करेगी, और ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेडली ऑप्टिकल सेंटर चो ही निकल जाती है, ठीक है। ये एक डायग्राम टोटल 5 डायग्राम्स नू रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब पहले 5 केस वास्ते मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा। हुण मैं 5 डायग्राम्स दोबारा बनावांगा तो वीडियो की लेंथ वधेगी, तुहाडा भी टाइम वेस्ट होएगा। तो मैं एक डायग्राम की मदद के नाल पहलियां 5 डायग्राम्स समझा रहा। 6th डायग्राम नू आपां इस तो बाद समझांगे, जां अगर मैं कोशिश करांगा भी ये अन्नी चंगी तरह समझावां कि 6वीं डायग्राम नू तुसीं अपने आप कर पाओ, ठीक है। देखो यू वी ते एफ, पहला दसो ये 9th क्लास पढ़े ने, इन्हां दा मीनिंग दसो की हुंदा है। चल दिव्यम खड़े हो जल्दी, चल जल्दी। यू दा मीनिंग की हुंदा है और वी दा मीनिंग और एफ दा मीनिंग पता नहीं है ना, खड़े रह। यू दा मतलब हुंदा है, हाँ आगे बोल, ये तो पढ़ के कोई भी बोल देगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ
ऑब्जेक्ट दा डिस्टेंस की है ऑप्टिकल सेंटर तो, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम o की है ऑप्टिकल सेंटर, f की है फोकल लेंथ। पहला दसो ये तुहानू तीन चीज़ां क्लीयर ने, u की हुंदा है, v की हुंदा है और f की हुंदा है। ये पॉज करके नोट करो। हुण देखो, हुण असी टॉपिक कर रहे हैं साइन कन्वेंशनस। बैठ जा दिव्यम। u की है, देखो u की है ऑब्जेक्ट दा डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की है लैफ्ट साइड ते पे है कि राइट साइड ते पे है? लैफ्ट ते पे है, तो लैफ्टली की हुंदा नेगेटिव साइन। अगर तुसी मैथ दा कार्टीजियन प्लेन देखोगे, कार्टीजियन प्लेन कुछ इस तरह का होंदा है। इहदे ए एक्स एक्सिस पॉजिटिव हुंदी है, ए एक्स एक्सिस नेगेटिव हुंदी है, ए वाई एक्सिस हुंदी है पॉजिटिव, ए वाई एक्सिस हुंदी है नेगेटिव। इस कार्टीजियन प्लेन नूं देखदे होए आपां सारियां चीज़ां नूं साइन असाइन करांगे। वी की है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज किस साइड ते है? राइट साइड ते, राइट साइड ते पॉजिटिव। हुण फोकल लेंथ तो दोनों पासे है, लेकिन मैं इस्तेमाल तो ये वाली कीती है ना। हुण की हुंदा है भी ये टॉपिक जदों मैं भी समझा रहा हुन्ना, बच्चे दे मन दे विच हमेशा डाउट आंदा है, पता नहीं तुहाडे आया कि नहीं, भी ऑब्जेक्ट तो असीं दोनों पासे रख सकते हैं, फिर इधर ही ऑब्जेक्ट नूं क्यों रख के तुसीं नेगेटिव साइन दिता है? देख की है बुक दे अंदर, और बुक दे अंदर जिन्नियां भी डायग्राम्स बनिया हुई ने उन्हां सारियां डायग्राम्स इनू इधर मन्निया, रखन नूं इधर भी रख सकते हैं। इनू बोलते हैं प्रिंसीपल रेंज। प्रिंसीपल रेंज मतलब असी सारियां डायग्राम इस साइड ते रख के बना रहे हैं, तो तुसी भी इस साइड ते रख के ही बनाओ। सारे न्यूमेरिकल्स इसी साइड ते रख के पूछे जाएंगे। समझ आ गया? कोई भी कभी भी न्यूमेरिकल इस साइड ते रख के नहीं होंदा, ना ही पॉसिबल है, ना ही कभी अज तक पूछया, ना ही पूछया जाएगा। कोई भी डायग्राम दे विच ऑब्जेक्ट नूं ना ही इधर रखा गया ते ना ही रखा जाएगा। समझ आ गया? इसलिए मन चो ये कढ दो भी कभी ऑब्जेक्ट नूं उधर रखांगे तो यू पॉजिटिव होएगा, नहीं होएगा। इनू प्रिंसीपल रेंज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इत्थे रखता, प्रिंट हो गया, इत्थे रख के ही पूछा जाऊगा। ठीक है, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। वी पंज दियां पंज डायग्राम्स नूं अगर तुसी ध्यान नाल देखोगे, पहलियां पंज डायग्राम्स दे अंदर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती पई है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा राइट साइड ते ही बनती है। सिर्फ एक छठा केस ऐसा है जिहदे विच इमेज उरे बनती है जाके, वो असीं डिस्कस नहीं कर रहे, तां ही मैं उरे 5 नंबर लिख रखे। फोकल लेंथ, कभी भी मैं ये वाली फोकल लेंथ का इस्तेमाल ही नहीं करांगा। मेरी फोकल लेंथ हमेशा यही इस्तेमाल च आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट उरे पे इत्थों दी रिफ्रैक्ट होकर उरी आएगी, तो इसलिए पॉजिटिव। हुण अगलियां दो चीज़ां डिस्कस करांगे, आई ओ ते एम। आई का मतलब की हुंदा है? आई का मतलब हुंदा है हाइट ऑफ इमेज। ओ का मतलब हुंदा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। हुण मैग्नीफिकेशन नाम सुन के लगता भी अच्छा मैग्नीफाई हो रहा होएगा। इत्थे वर्ड मैग्नीफिकेशन का मतलब है चाहे छोटा होए चाहे बड़ा होए, बड़ा छोटा, बड़ा कि छोटा, किन्ना बड़ा किन्ना छोटा, दोनों चीज़ों को मैग्नीफिकेशन वर्ड नाल ही पहचानिया जाता है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज तो बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, ए वर्ड्स नहीं बोलने, बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। वो पूछणगे दसो किन्ना मैग्नीफाई हो रहा है। मैग्नीफाई तो यह ना समझ लेना अच्छा वड्डा ही हो रहा होगा तां ही और छोटा भी हो सकता तां भी वो मैग्नीफिकेशन ही पूछणगे। इमेज छोटी हो रही है तां भी मैग्नीफिकेशन पूछणगे, इमेज बड़ी हो रही है तां भी मैग्नीफिकेशन ही पूछणगे। फर्क की है देखो, आई इमेज है हमेशा जिहड़ी नीचे वाल बन रही है। जदों भी इमेज नीचे वाल बनती है यानी कि इन्वर्टेड इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज के लिए नेगेटिव साइन रहेगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उहदे लिए हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा। इनू याद रखना। ऑब्जेक्ट कभी भी पुट्ठा नहीं रखा जाता, रखा जा सकता है पर मैं रखांगा नहीं कभी भी, ना ही बुक वाले रखण नूं बोलणगे। समझ आ रहा है?
तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जिवें यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यू हमेशा लैफ्ट साइड ते ऑब्जेक्ट हमेशा उपर वाल। कभी भी असी ऑब्जेक्ट नूं एवें रख के इमेजिस नहीं बनाते। क्लीयर? इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। मैग्नीफिकेशन, अगर तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर बंदा बना रहा है तो हमेशा ऑब्वियसली इन्वर्टेड का मतलब तो झुरलू भी दस सकता है ना, पुट्ठी नीचे वाल, तो मैग्नीफिकेशन की रहेगी? नेगेटिव। इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, चाहे वह छोटी होए चाहे वह वड्डी होए, है तो रियल है ना, है तो इन्वर्टेड ना, चाहे वह छोटी होए वड्डी होए बात की गल है, लेकिन बन तो पुट्ठी रही है ना, तो इसलिए नेगेटिव। ये नोट करो जल्दी अपने को सारा। हुण देखो मैं डायग्राम नू चेंज करता तुहाडे सामने, मैं वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। हुण वर्चुअल इमेज च ये सारे साइन कन्वेंशन बदल जाएंगे। किवें बदलणगे? ध्यान नाल देखते रहना। देखो यू तो हाले भी लैफ्ट साइड ते है, ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू तो हाले भी लैफ्ट साइड ते है, तो हाले भी नेगेटिव ही रहेगा। इमेज, इमेज उधर की बजाय इधर आ गई है, तो इमेज जदों वर्चुअल इमेज बन रही होएगी सिर्फ उदों ये नेगेटिव होएगा, बाकी 5 दे केस दे विच की सीगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो मैं हाले भी यही इस्तेमाल की है, तो फोकल लेंथ तो हाले भी पॉजिटिव ही रहेगी। समझ आ गया? केड़े फोकस चो पास किया? जरा अपनी अखां ते ऐनकां लगवा, कपड़ा मार उन्हां दे अगे, कोलिन नाल साफ भी कर ली, अखां दे विच भी पानी पा थोड़ा। ए वाले फोकस दे विचों कोई रे पास हो रही है? दस जरा, नहीं हो रही ना। केड़े फोकस चो पास हो रही है? फिर फोकल लेंथ किधर मैयर होएगी? इधर वाल मैयर होएगी। इमेज, इमेज तुसी देखो, इमेज जे हाइट ऑफ द इमेज, इमेज ऊपर वाल बन रही है कि नीचे वाल बन रही है? मैनू तो दिख रहा है ऊपर वाल बन रही है, तो इत्थे पॉजिटिव कर दिता जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी ऊपर वाली है, तो हाले भी पॉजिटिव। इस बार मैग्नीफिकेशन ऊपर वाल हो रहा है। समझ आ गया? ये 6th डायग्राम वास्ते सिर्फ बदलिया, पहली 5 डायग्राम वास्ते ओही चलेगा। देखो ये वाली साइन कन्वेंशन बच्चा सिर्फ उदों फॉलो करेगा जदों क्वेश्चन दे विच उन्होंने पता लग जे भी उन्होंने वर्चुअल एंड इरेक्ट की डिमांड की है। ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखा होया है, सिर्फ वो ए वाला साइन कन्वेंशन उदों ही इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इनू पोज करके नोट करो। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। F2F नहीं नहीं, गलती नाल साइन कन्वेंशनस ऑफ कनकेव लेंस लिख। देखो इत्थे ऑब्जेक्ट नूं आपां किते भी रख सकते हैं, तुहानूं मैं कल भी सिखाया सी। इत्थे सिर्फ 2 ही इमेजेस फॉर्म होंदियां ने। शक्तिमान, ये क्या सही है? एफ चो तो पास कर नहीं रही है। हाँ, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये एफ चो नहीं पास करवाएगा। तो समझ? फिर उस तो बाद जेड़ा ऑप्टिकल सेंटर जो जाता है वो अनडेविएटेडली ऑप्टिकल सेंटर चो ही चला जाएगा। इहदा वर्चुअल फोकस है। की बोल रहे हैं शक्तिमान में? वर्चुअल का मतलब नकली फोकस। हुण आपां सारियां चीज़ां लभदे हां, यू वी एफ आई ओ ते एम। ठीक है, हुण यू देखो किस साइड ते है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट, नेगेटिव। वी किस साइड ते है? वी देखो, वी आ सी इमेज, इमेज केड़ी साइड ते है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट, तो नेगेटिव। फोकल लेंथ केड़ा इस्तेमाल किया? ध्यान नाल देख के बोलना। फोकल फोकस मैं केड़ा इस्तेमाल किया? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। इस बार मैं ये वाला फोकस यूज किया, ना कि इस वाला फोकस। इमेज,
इमेज ऊपर वाल बन रही है कि नीचे वाल बन रही है, ऊपर वाल, तो पॉजिटिव। जे इमेज पॉजिटिव है तो क्या ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर वाल है। मैग्निफिकेशन ऊपर वाल हो रही है कि नीचे वाल हो रही है, ऊपर वाल। ठीक है, तुहानू सारा समझ आ गया। इहदे च तां कोई दूसरा केस आ ही नहीं सकता। ठीक है, इहदियां तां हर बार मैं शक्तिमान तो क्वेश्चन भी पूछा सी, एक ऐसा लेंस मैनू दस जेड़ा हमेशा वर्चुअल इरैक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बना के दिखाए, हमेशा वो है ए वाला लेंस। तो इहदियां साइन कन्वेंशन कभी भी चेंज नहीं होणगियां किसी भी पोजीशन दे लई। ठीक है, देखो हुण अपना अगला टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। तो इहदे च आपां सीखांगे हाउ टू फाइंड द मैग्नीफिकेशन। लेंस फॉर्मूला यह है विदाउट अ डेरिवेशन, तुसी सिलेबस पढ़ सकते हो, उत्थे लिखा हुआ है नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड। इस फॉर्मूले का सिर्फ रिजल्ट लर्न करना है और इहदे उपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने ने। ठीक है, जब करोना नहीं भी चलता सी तद भी दी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होंदी सी, ये नहीं भी इस बार कटवाई है, कभी भी नहीं आती सी। लेंस फॉर्मूला यह है और मैग्नीफिकेशन निकालन का फॉर्मूला है V/U इक्वल टू I/O। ठीक है, हाले जिमें भी तुसी ये फॉर्मूला लर्न कर लो, इसका सही इस्तेमाल जिन्नी देर तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करते उन्नी देर तक तुहानू समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाले तुसी फिलहाल ये फॉर्मूलाज लिख लो, इस तो बाद आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।